नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, संतों का वचन है कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब। हमारे मनुष्य ने हमेशा यही कहा है, किसी भी कार्य को कभी भी कल पर मत डालो, क्योंकि इस संसार में जितने भी बड़े लोग हुए, महान व्यक्तित्व वाले लोग हुए, वो इसलिए सफल हो पाए क्योंकि प्रत्येक क्षण को वो अपने उद्देश्य में, अपने संकल्प में शामिल किया। अपने लक्ष्य की प्रति, अपने उद्देश्य की प्रति सदैव वो जागृत रहे। समय अनुकूल हो या ना हो, अपना कर्म बंद मत करो और आज का काम कल पे मत डालो। एक दिन सफलता आपका दामन चूमेगी। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 सितंबर 2023 बृहस्पति देव यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ज्ञान के कारक बृहस्पति देव 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं और ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी पूरे 118 दिन तक बृहस्पति देव वक्री होंगे। वक्री कहां हो रहे हैं? अपने मित्र ग्रह यानी मंगल देव की राशि मेष में हो रहे हैं। मित्रों साथियों, इस समय कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री है और 4 सितंबर से बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी शुभ अवस्था में वक्री हो रहे। शुभ अवस्था में वक्री होंगे तो चेष्टा फल बढ़ेगा, शुभत्व बढ़ेगा। शनिदेव अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव भी इस समय अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दोनों का तिरेकादश संबंध है, 3-11 का संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा अनुभव है साथियों, मैं दबाव नहीं देता हूं। जब भी बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी रूप में संबंध स्थापित हो, मणिकांचन योग बनता है। बृहस्पति देव मेष राशि में 4 सितंबर 2023 शाम 7:40 पर वक्री होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी 118 दिन, यानी साल का अंतिम दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ी सी गणनाओं पे आना चाहता हूं। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं ना, 4 सितंबर 2023 शाम 7:40, उस समय मीन लगन है। बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में तीसरे चरण में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं राहुदेव और चंद्रदेव के साथ। थोड़ा सा एक भय और निकाल लीजिए कि भाई ये चंडाल योग है। डिग्रियां देख लीजिए कि राहुदेव किस डिग्री में और बृहस्पति देव किस, बहुत अंतर है डिग्रियों का। इसलिए यह भय नहीं है कि बृहस्पति देव चंडाल योग में संचरण करें, कतई नहीं। सूर्यदेव बुध देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल देव कन्या राशि 7वें भाव में, शनिदेव कुंभ राशि 12वें भाव में, केतुदेव तुला राशि 8वें भाव में संचरण कर। सूर्यदेव बुध देव बृहस्पति देव का 9व पंचम योग भी है। बृहस्पति देव शुक्रदेव का 14th योग है और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है और मंगल देव और बृहस्पति का देव का षडाष्टक संबंध है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन करूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, तो यह समय संपूर्ण चराचर जगत के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है और बृहस्पति देव के से अति शुभ अवस्था में त्रिएकादश संबंध है। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का परचम लहराएगा, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, इसका प्रभुत्व बढ़ेगा, नवीन योजनाएं फलीभूत होगी, चराचर जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की आर्थिक नीति, उद्योग नीति, सनातन संस्कृति का अद्भुत वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये मैदनी ज्योतिष कह रही है। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर देव गुरु के पद पर विराजमान है और बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करता है। और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने बृहस्पति देव का सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। जिस भाव को बृहस्पति देखते हैं वो शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और पिछले इन 50-55 सालों का यह अनुभव रहा है कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में दुर्योग, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग जन्म कुंडली में है, लेकिन लगन भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति शुभ हो, सभी दोषों के
दूर करने का सामर्थ्य बृहस्पति देव में रहता है। बृहस्पति देव को एथिक्स का कारक माना, नीति नियम धर्म सिद्धांत का कारक माना है, विद्या का महान विद्वान ग्रह माना है बृहस्पति देव को, और विद्या का मूल कारक ग्रह बृहस्पति देव है। बुध देव बुद्धि का कारक है। यह अद्भुत है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च का माना और मकर राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। 3 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 31 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव का मेष राशि में शुभ संचरण है, और जब कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, यानी शुभता में वृद्धि होती है। बार बार समझा रहा हूं। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव यदि वक्री अवस्था में संचरण करें तो आपकी शुभ फलों में अधिक वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। साथियों, गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं, और गणनाएं ये कह रही है कि बृहस्पति देव की जो अवस्था है इस समय वो अति शुभ अवस्था है। हां, जो मैं आपके सामने राशिफल लेके आऊंगा ये जनरल है। आपके लगन और आपकी राशि के अनुसार भी देखेंगे तो फलाफल आपको सही मिलेंगे, लेकिन ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव इस समय शुभ अवस्था में है, राहु के षड्यंत्रों से भी बृहस्पति देव बाहर है, और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो बृहस्पति देव के फल राहु देगा। हाँ, राहु का जो निजी स्वभाव है, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, तो मेरे को राशि से इतना ही कहना है कि साथियों, राशि से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राशि से बड़ा कोई था, न होने की संभावना है। यदि आप चाहते हो कि भारत विकास करे, भारत में विकास की लहर दौड़े, भारत का हर व्यक्ति समृद्धिशील और सुखी है, तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाषा में शालीनता का परिचय देना होगा, क्योंकि अनर्गल भाषा, अनर्गल बयान राष्ट्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तकलीफ दे सकता है। मित्रों और साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय जो नक्षत्र गणनाओं का है ना, भारत को अबाध गति से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, बाधक नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो फलादेश है वो जनरल प्रोडक्शन है। नक्षत्र गणनाओं को पूर्णतः ध्यान में रखा है, चाहे आप लगन से देखें और चाहे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से देखेगा, फलादेश आपको सटीक मिलेगा। अमूमन राशि फल चंद्र राशि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। कर्म फलदाता शनिदेव का दास हूं। कर्मों में सुधार करें, कर्मों में शुद्धिता रखें और कर्मों पर विचार करें। कर्मों में सुधार करते हुए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा। और कर्म फलदाता शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति देव की शुभ अवस्था बढ़ने से शनिदेव 12 के 12 राशियों को उत्तम फल प्रदान करें। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लेकिन लाभ का जो संकेत है वो शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव करेंगे आपका कल्याण, धर्म में बढ़ेगी रुचि, भारत करेगा विकास। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है, और इस समय बड़ी शुभ अवस्था में बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध है। मेरा राष्ट्र प्रगतिशील है, मेरे राष्ट्र में विकास हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस सोच से बाहर आइए, स्वार्थ से बाहर आइए और अपने राष्ट्र हित में सोचिएगा, क्योंकि आने वाला समय इस राष्ट्र के प्रगति का अद्भुत संकेत दे रहा है। हमें सहयोगी बनना। देखो साहब, होगा तो वही जो गणनाएं देख रही है। कहा गिरिराज जी को तो उठना था, जिन्होंने लकड़ी लगा ली आज उनका नाम है। माधव ने संकेत दिया है कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, और आप सब देख रहे हैं। मैं पुनः अपने हृदय से इस राष्ट्र के संपूर्ण वैज्ञानिकों, राष्ट्र के कर्णधारों और उन सभी महामानवों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र में प्रगति के लिए अपना योगदान दिया। चंद्रयान
चंद्रमा पर उतर चुका है। अब तो नई नई सारी सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो गई है। तो ये खुशी का संकेत, ये संकेत है। पूरा विश्व भारत के योग को स्वीकार किया है और पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि जिस पोल पर चंद्रयान उतरा है, इसका मतलब भारत ना कभी किसी से कम था, ना किसी से कम है और ना कम रहेगा। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बस भारतवासियों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ना है। क्षमा करिएगा, थोड़े से शब्द ज्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बृहस्पति देव का वक्री होना, अब मैं राशि चक्र भचक्र की 10वीं राशि की बात करूंगा और 10वीं राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होने का नक्षत्र गणना के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव स्वराशि, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मेष राशि में 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं बृहस्पति देव। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और धन भाव में विराजमान शनिदेव का चतुर्थ भाव से त्रिएकादश संबंध है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पुरुषार्थ और मोक्ष व इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी है बृहस्पति देव और चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव बृहस्पति देव का उच्च का माना गया है। तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम पूर्ण दशा अष्टम भाव सिंह राशि पर कैरियर और कारोबार को लेकर उत्तम लाभ का संकेत देगी। शोध बढ़ेगा, प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के कारण लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपका कार्य जमीन जायदाद ट्रांसपोर्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है या प्रॉपर्टी सेल परचेज के काम करते हैं, आप खनन में काम करते हैं, आपका काम कोयले से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, तो लाभ मिलेगा। सफलता में चार चांद लगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मकर राशि वालों धन तो मिलना ही मिलना है। नक्षत्र गणना इस बात, क्योंकि धन भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण है और वो आपके राशि अधिपति भी है। नौकरी में आईटी के सेक्टर में सफलता में चार चांद लगेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर और परिवार की सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। बृहस्पति की सप्तम दशा तुला राशि दसम भाव पर है, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। आउटसोर्सिंग से धन प्राप्ति का मौका मिलेगा और अनावश्यक निराश अवसाद परेशानियां कष्ट तकलीफ से पीछा छूटेगा। नवम दृष्टि धन राशि 12वें भाव में, कामकाज कैरियर कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन हर जगह अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कार्यशैली, सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का परिचय अवश्य देना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट एंड वाच की नीति भी अपनाएंगे तो और अधिक सफलता। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ कारोबारी यात्राओं में भी लाभ मिलेगा। वे भाई बहन जो बाहर रहते हैं उनके लिए नौकरी में जो विघ्न बाधाएं हैं, कामकाज में जो विघ्न बाधाएं, उसमें कमी आई। बस सोच सकारात्मक रखें। व्यवसाय में आ रही चुनौतीपूर्ण स्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का मौका भी मिलेगा। कारोबारी कार्यों में सुचारू रूप से आप गति देने में सफल होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसाय में तरक्की और उन्नति का अवसर मिलेंगे। इस समय व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। लकड़ी का व्यवसाय, कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, आयात निर्यात, पुलिस सेना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक तकनीकी से खनन, मेटल तेल आयात निर्यात के साथ साथ प्रॉपर्टी सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मशीनी के क्षेत्र में उत्तम अवसर का लाभ लेते हैं। आप काम करो चाहे आपका व्यवसाय हो। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। बृहस्पति देव के अनुकूल दृष्टिकोण सकारात्मक सोच और कार्य के प्रति समर्पण और कार्य में सफलता के लिए उपयुक्त लाभ है। आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी आपके लिए लाभ के नए स्रोत खोलेंगे। बॉस प्रसन्न रहेगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। नौकरी परिवर्तन के चांस भी है। अपनी सकारात्मक सोच और तार्किक बुद्धि और कमीशन बुद्धि से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहने की वजह से, आपके आइडियाज की वजह से अपनी क्षमता का उत्तम लाभ आपको मिलेगा। सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का मेष राशि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में संचरण, धन भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है और अपनी तीसरी बृहस्पति त्रिएकादश संबंध स्थापित। तो ये पूर्णता सभी समय जो है नक्षत्र, क्योंकि धन भाव में
शनिदेव विराजमान है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव विराजमान, तो उत्तम अवसर है। कष्ट मिटेंगे, कामकाज की रुकावटें दूर होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, कारोबार में सुदृढ़ता आएगी, आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का लाभ मिलेगा, धन संबंधी मसले होंगे, उधार लेन देन से पीछा छूटेगा। नक्षत्र गणना कामकाज के प्रति मनोनुकूल संकेत दे रही और रोजगार की एक से अधिक साधन मिलेगा और धन तो मिलेगा ही मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। कुटुंब भाव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध है, तो पारिवारिक परिस्थितियों अनुकूल करने में परिवार और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक सदस्य को कार्य में सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों सफलता के जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। जीवन साथी का सहयोग, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक परेशानी से पीछा छूटेगा। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ मनोनुकूल रिश्तों की वजह से आपको कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, शादी विवाह के मसले हल होंगे, आप शादीशुदा संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस समय ननियाल पक्ष, ददियाल पक्ष, ससुराल पक्ष, सभी पक्ष आपके साथ खड़े रहेंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणामों के साथ साथ सफलता के पूर्ण अवसर आपको मिलेंगे। शिक्षा में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, युवाओं को नौकरी और कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कामकाज में धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना है, कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता है, अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही लॉ के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में अच्छे अवसरों के साथ साथ सफलता भी आपको मिलेगी। मेडिकल, मैनेजमेंट, बैंकिंग, यूपीएससी का क्षेत्र भी आपके लिए उत्तम रहेगा। कंप्यूटर साइंस और तकनीकी क्षेत्र में पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरा तो विद्यार्थी और युवाओं को इतना ही कहना है कि छोटी मोटी समस्या से न घबराए, दृढ़ निश्चय सकारात्मक सोच आगे बढ़े, सफलता दामन चूमेगी। मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन का अच्छा संकेत मिल रहा है, सफलता का संकेत मिल रहा है। हाँ, आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, पढ़ाई में मन लगाएंगे, कामकाज में मन लगाएंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। मैं बात अब स्वास्थ्य की करूंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति वक्री होना इस बात का संकेत कि स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, परंतु किसी गंभीर या घातक बीमारी का संकेत मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। लापरवाही आप नहीं करिएगा, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करिए। कोई पुरानी बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नक्षत्र गणना संकेत है कि हाई बीपी है, लो बीपी है, नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, ऐसा संकेत है। अब विशेष क्या घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस समय नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें, जो काम आप जानते हैं उसमें मेहनत करिए, सफलता में 4 चांद लगेंगे। व्यवसाय और साझेदारी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई आपका कंधा यूज नहीं करे, नाम आप और कमा वो नहीं ले जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। आमदनी से अधिक खर्च से आपको मुसीबत में डाल देगा, इस विषय पर आपको कड़ी मेहनत, मतलब खर्चा 8 नहीं और आमदनी 5-10 पैसे पर कैसे होगा। खर्चा कम करें, विलासिता पर खर्चों पर कमी लाए, पारिवारिक समन्वय बनाकर रखें, छोटी मोटी बातों को विवाद और वाद विवाद न करें, छोटी छोटी बातों को तुल न दें। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सा गंभीर आपको रहना पड़ेगा। ये थे सावधानी। क्या उपाय करें? हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भाल पर केसर का तिलक करें। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल अर्पित करें। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो करिए शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करना भी अच्छा रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, हर रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करें और शनिवार के दिन किसी गरीब निधन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए मेष राशि में बृहस्पति देव के वक्री होने का राशिफल का संकेत। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, ओपिनियन मेरा था, मेरे से कोई गलती और भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है।
मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।